Hello dear students, welcome back to my YouTube channel Barut English Hub. This is Rashni. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए सेकेंड ईयर के लिए प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए प्रेपोजिशंस। तो देखिए स्पेशली मैं इनके लिए करवा रही हूँ। और देखिए बीए सेकेंड ईयर का जो थर्ड सेम है उसमें भी आपकी सेम ही है प्रेपोजिशंस। तो देखिए 2 प्रेपोजिशंस हम इससे पहले जो लेक्चर लिया था उसमें डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारी थी इन एंड एट। इन और एट ये 2 प्रेपोजिशन थी जो हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जितनी भी प्रेपोजिशन बची हुई है उनको बिल्कुल इजी मेथड से डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियरली इनका डिफरेंस समझ आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए थर्ड प्रेपोजिशन है हमारे पास ऑन। तो देखिए जो ये ऑन प्रेपोजिशन है इसका यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। देखिए when the surface is connected with the referred thing, जब हमारा जो सरफेस है तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर सरफेस है ये, यानी कि ये कोई मान लीजिए कोई फर्श है यानी कोई फ्लोर है, या कोई छत है यानी कोई रूफ है। तो ऐसा जो हमारा एरिया होता है इसको हम सरफेस बोलते हैं। एक सतह होती है, एक नीचे का एरिया पोर्शन होता है, ये बिल्कुल सिंपल सीधा होता है जो हॉरिजॉन्टली बना होता है, तो उसको हम बोलते हैं सरफेस। मान लीजिए ये हमारी ज़मीन है, कोई लैंड है, धरती है, ये हमारा सरफेस है। ये किसके साथ कनेक्ट होगा? विद द रेफर्ड थिंग, ये किसी चीज़ के साथ कनेक्ट होगा, यानी जब कोई चीज़ इस सरफेस के ऊपर होगी, इसे टच करती होगी, तो यहाँ पर हम इसके लिए यूज करते हैं ऑन का। तो ऑन प्रेपोजिशन हमारी कहाँ यूज होती है? ऑन प्रेपोजिशन यूज होती है जब हमारा सरफेस यानी कि जो हमारी सतह है, ज़मीन है, चाहे वो चेयर पर है या फिर आप कह सकते हो टेबल के ऊपर है, किसी भी चीज़ के ऊपर है, वो टच करेगी इस चीज़ के साथ, तो उसको हम बोलते हैं ऑन। पर आपको यही याद रखना है कि यहाँ पर अगर टच कर रही है तो इसके ऊपर कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, यानी कि कोई छत नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए ये हमारी ज़मीन है और इसके ऊपर एक ज़मीन का कोई रूम है ये, और यहाँ पर छत है, तो ऐसा अगर देखा जाए तो यहाँ पर ऑन का यूज नहीं होगा। ऑन का यूज कब होगा? जब हमारी सिंपल सी क्या है, धरती दी गई है, कोई सतह दी गई है, कोई चेयर का ऊपर का पार्ट दिया गया है, टेबल के ऊपर का पार्ट दिया गया है, उसे हम सतह बोलते हैं। पर यहाँ पर क्या होगा, ये ओपन होगी और उसके ऊपर कोई चीज़ रखी होगी, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करेंगे। अब जो सेकंड चीज़ है ऑन का यूज हम कहाँ करते हैं? तो देखिए ऑन का यूज होगा विद डेज एंड डेट्स, जहाँ पर हम क्या करेंगे, डेज की बात करेंगे, दिन की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा है मैंने मंडे, तो मंडे क्या है? सोमवार। सोमवार एक दिन है, तो इसके लिए हम यूज करते हैं ऑन का, यानी फिलअप होगा और उसके बाद क्या दिया होगा, यहाँ पर कोई डे दिया होगा, तो इस फिलअप में हमें यूज करना है ऑन का। पर आपको एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि अगर मंडे के साथ मॉर्निंग है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, यानी कि इन से पहले, इन वर्ड्स से पहले क्या लगा होगा, एक डे का नाम होगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कुछ भी है, तो उससे पहले फिलअप होगा, तो यहाँ पर हमें ऑन फिल करना है। पर अगर यहाँ पर मंडे नहीं दिया है, कोई दिन नहीं दिया है, इस सिचुएशन में हमें यूज करना होगा इन प्रेपोजिशन का, यानी कि यहाँ पर डे का नाम ही नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या दिया है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग ये दिया है, तो हम इनका यूज करेंगे। जैसे कि हमने हमारी पिछली प्रपोजिशन इन थी, उसमें किया था कि मॉर्निंग के लिए, आफ्टरनून के लिए, इवनिंग के लिए किसका यूज होता है, इनका। पर अगर इनसे पहले कोई डे भी दिया है तो डे के लिए हमें क्या यूज करना है, ऑन यूज करना है। और एक और बात, नाइट है तो नाइट से पहले अगर मंडे नाइट है, संडे नाइट है, तब हम किसका यूज करेंगे, ऑन का। पर अगर अकेला नाइट दिया गया है तो हम यूज करेंगे एट का। तो ये हमारा रूल होता है, यानी कि डे आना ज़रूरी है। जब भी डे आएगा लिखा हुआ तो हमें ऑन का यूज करना है, बाकी सिचुएशन में हमें अदर प्रपोजिशंस का यूज करना है। अब देखिए यहाँ पर सेकंड है डेट्स। जब डेट आएगी लिखी हुई तो डेट के लिए भी हमें किसका यूज करना है, ऑन का यूज करना है। तो देखिए यहाँ पर है ऑन 18 अगस्त। अब देखिए
यहाँ पर 18th क्या है, एक डेट है। जहाँ हमें डेट दिखाई देगी उससे पहले डायरेक्ट हम किसका यूज करेंगे, ऑन प्रपोजिशन का। पर आपको याद रखना है कि डेट नहीं दी गई है, पर यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर मंथ नेम दिया गया है, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे, इनका। यानी कि जब डेट ही नहीं है तो हमें किसका यूज करना है, इनका यूज करना है। पर अगर यहाँ पर डेट दी गई है तो हमें किसका यूज करना होगा, ऑन का यूज करना होगा। डेट आते ही आप वहाँ पर ऑन को फिल करोगे। ऑन माई बर्थडे, अब देखिए जो बर्थडे है ये क्या है, हमारा एक सेलिब्रेशन कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल मना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेलिब्रेशन के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। पर इसके आगे अगर डेट लिखी आ जाए, मान लीजिए ऑन 18 अगस्त माई बर्थडे फॉल्स, तो हम ऑन का यूज करेंगे। पर अगर यहाँ पर डेट नहीं है तो हमें किसका यूज करना है, ऑन का ही यूज करना है। उसके बाद देखिए ऑन क्रिसमस डे, क्रिसमस क्या है, एक फेस्टिवल है, तो इसके लिए हमें किसका यूज करना है। अगर अकेला क्रिसमस लगा है, फेस्टिवल है, जैसे एट दिवाली, एट होली, अगर ऐसे दिए गए हैं तो हमें यूज एट का करना होता है। पर याद रखना है इस क्रिसमस के साथ क्या लगा हुआ है, डे लगा हुआ है। जैसे ही आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ही आपको डे दिखाई देता है, कोई डेट दिखाई देती है, तो हम किसका यूज कर लेंगे, वहाँ पर ऑन का यूज कर लेंगे। पर अगर वहाँ पर डे नहीं लगा हुआ तो हम डायरेक्ट एट का यूज कर देंगे। जैसे हमने एट के यूज में देखा था कि क्रिसमस के साथ किसका यूज करते हैं, तो वो एट का यूज करते हैं। पर अगर डे लगा है साथ में तो ऑन का यूज होगा। उसके बाद देखिए ऑन द टॉप, जब हम टॉप की बात कर रहे हैं, और उसके बाद एक बार इनको क्लियर कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाइए। तो देखिए आपको यहाँ पर समझ आया होगा कि अगर मंथ के साथ डेट भी दी है तो डेट को देखते ही आप ऑन का यूज करेंगे, और अगर यहाँ पर डेट नहीं है, अकेला मंथ दिया है, तो हम इनका यूज करेंगे। और बर्थडे के साथ भी ऑन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी बर्थ के साथ क्या है, डे लिखा हुआ है। क्रिसमस के साथ डे लिखा हुआ है, डे देखते ही हमें ऑन का यूज करना है। अब देखिए ऑन द टॉप, जब अकेला द टॉप आता है लिखा हुआ, जैसे कि यहाँ मैंने राइट किया है द टॉप, तो अगर द टॉप है और उसके बाद आगे कोई भी वस्तु का, किसी व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया, तो हमें ऐट का यूज करना है। जैसे कि हमने ऐट के यूज में देखा था तो क्या था वो, एट द टॉप ये था। पर यहाँ पर क्या है, ऑन द टॉप, उसके बाद क्या लगा होगा, कोई ना कोई चीज़ दी होगी यहाँ पर, तो ये देखते ही आपको ऑन का यूज करना है जब द टॉप के बाद कोई चीज़ लगी है। अगर नहीं लगी है तो हम ऐट का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए जब हम कहीं जाते हैं, किसी व्हीकल के थ्रू जाते हैं, तो बाई का यूज करते हैं। पर अगर व्हीकल के थ्रू नहीं जा रही है, पैदल जा रही है, तो हम किसका यूज करते हैं, ऑन फुट। किसका यूज होगा, ऑन फुट का यूज होगा। यानी कि मैं पैदल चलकर आया, आई एम, या फिर आई गो टू द मार्केट, कैसे, ऑन फुट, कि मैं मार्केट गया, कैसे गया, पैदल गया। तो फुट के साथ हमेशा ऑन का यूज होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये यूज सभी। उसके बाद देखिए विद द वर्ड्स, कुछ वर्ड्स है यहाँ पर, जैसे कि डिपेंड, हम किसी पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए इसका जो मीनिंग होता है, आपने अभी ऑन किया है जो, उनका मीनिंग क्या होता है, पर या दोबारा। दोबारा कब होगा, किसी चीज़ के द्वारा, यानी कि पैदल गए, पैरों पर चल कर गया, तो ये दोबारा का यूज होगा। तो यहाँ पर यानी कि ऑन का यूज, पैदल चलकर, पर इसको हम पर की सेंस में ही यूज करते हैं। अब देखिए उसके बाद ऑन फुट आपको याद रखना है। और जो ये वर्ड्स हैं हमारे पास, डिपेंड ऑन, कि मैं उस पर डिपेंड हूँ, उस पर डिपेंड हूँ। आई एम डिपेंड ऑन माई फ्रेंड। रिलाई ऑन, रिलाई ऑन होता है विश्वास करना। ये अपने आप में जुड़कर आते हैं वर्ड्स। हम रिलाई के साथ हमेशा ऑन का यूज करेंगे, यानी कि जब फिलअप दिया है और उससे पहले रिलाई दिया जाए तो हम ऑन का यूज करेंगे। डिपेंड दिया जाए तो भी ऑन का यूज। मैं उस पर विश्वास करता हूँ, आई रिलाई ऑन माई फ्रेंड। मैं मेरी फ्रेंड पर डिपेंड हूँ, आई डिपेंड ऑन माई फ्रेंड। अब फीड, फीड के साथ भी किसका यूज होता है, ऑन। उसके बाद देखिए हमारे पास है बाई का यूज। फोर्थ प्रपोजिशन है बाई। तो बाई होता है द्वारा, किसी चीज़ के द्वारा,
या हम इसका यूज कब करते हैं, फॉर फाइनल लिमिट ऑफ टाइम फॉर समथिंग टू बी डन, यानी कि हमें एक समय दिया गया है कि हमें इस समय के अंदर अंदर उस वर्क को, उस टास्क को, जो भी हमें काम दिया गया है उसको फिनिश करना होता है, तब हम बाय का यूज करते हैं। यानी कि लिमिटेड पीरियड तक काम करने के लिए यूज किया जाता है, लिमिट ऑफ टाइम के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई विल कंप्लीट दिस टास्क बाय टमोरो, कि मैं टमोरो तक यानी कि कल तक क्या करूँगा। अब आपके पास लिमिट क्या है कि कब तक आपको करना है, कल तक करना है, टुमारो तक करना है। तो टुमारो तक हम करने के लिए किसका यूज करेंगे, इससे पहले बाय का यूज करेंगे। आई विल कंप्लीट, कंप्लीट देखा आपने कि ख़त्म करना है, कब तक, टुमारो तक। तो ये हमारे पास टाइम की लिमिट हो गई, तो वहाँ पर हम बाय का यूज करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे पास एक वर्ड है स्टैंड, तो स्टैंड बाय का यूज किया जाता है, यानी कि बाय का यूज स्टैंड के साथ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए हमारी नेक्स्ट प्रपोजिशन है ड्यूरिंग। तो ड्यूरिंग क्या होता है, ड्यूरिंग होता है किसी समय के दौरान, यानी कि काम करने के दौरान, सोने के दौरान, जागने के दौरान, कहीं जाने के दौरान, कि इस समय पर, सिचुएशन दैट कंटिन्यूज थ्रू आउट ए स्पेसिफाइड पीरियड, कि जब एक ऐसी सिचुएशन दी गई है जो किसी विशेष समय तक क्या रही है, कंटिन्यू रही है, जारी रही है, यानी जब हमारा काम चल रहा है तब हम इसका यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर दो काम क्या होंगे, एक साथ होते दिखाई देते हैं, कई बार ये होता है। तो देखिए यहाँ एग्जाम्पल, ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, कि मेरे एग्ज़ाम के दौरान, आगे आपको कोई सेंटेंस दिया होगा, ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, मेरे एग्ज़ाम के दौरान, यानी जब मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, यानी काम हमारा क्या था, ये स्पेसिफाइड पीरियड में काम हमारा चल रहा था। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि बारिश के मौसम के दौरान मैं क्या करता हूँ, आई लव टू हैव स्नैक्स, कि मैं स्नैक्स खाना पसंद करता हूँ। किसके साथ, जब बारिश हो रही होती है, बारिश आने के दौरान आई लव टू हैव स्नैक्स। ड्यूरिंग माई एग्जाम्स, मेरे एग्ज़ाम के दौरान, मेरे एग्ज़ाम्स के दौरान, आई अडोर टू हैव माई बुक्स विद मी, यानी कि मैं अपने एग्ज़ाम के दौरान क्या करना पसंद करता हूँ, मेरे बुक्स को मेरे साथ रखना पसंद करता हूँ। ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, तो यहाँ देखिए ड्यूरिंग माई हॉलीडेज आई वेंट टू दिल्ली, कि मेरे हॉलीडेज़ के दौरान मैं कहाँ गया, दिल्ली गया। यानी कि दौरान, इस वर्ड के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज़ करते हैं ड्यूरिंग का, कि इस समय मैंने क्या किया, ड्यूरिंग माई एग्जाम्स मैंने क्या किया, ड्यूरिंग द रेनी सीजन्स मैंने क्या किया, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज़ मैंने क्या किया। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ यूज़ है हमारा सीन्स का, ये एग्ज़ाम में पक्का आता है आपका। फॉलोड बाय अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन समथिंग स्टार्टेड, ये कब होता है, ये तब होता है जब एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है हमें, यानी कि एक ख़ास समय दिया जाता है। व्हेन समथिंग स्टार्टेड, और ये समय कब होता है, जब कोई चीज़ स्टार्ट हुई थी पर अब तक वो हमारी कंटिन्यू है। यानी ये कब यूज होगा, जब हम परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, यानी हमारा काम है जो वो पास्ट से चलता आ रहा है और कब तक चलता है, वो प्रेजेंट में चल रहा होता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं सिंस का, यानी काम हमारा जारी कब था, पास्ट में, पर अब तक वो क्या है, जारी है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन लिविंग इन दिस टाउन, मैं इस टाउन में रहता आ रहा हूँ, कब से, सिंस का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर, से, कब से, 2014। तो आपको इस टेंस के अंदर ये देखने को मिलेगा, यानी कि ये टेंस परफेक्ट में क्या होता है, हैज मिलेगा आपको, हैव मिलेगा। जब आपको ये दिखाई दे तब हम किसका यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, किसी खास समय के लिए यूज करते हैं हम सिंस का। तो सिंस 2014, सिंस आपका फिलअप दिया जाएगा, और आई हैव बीन देखते ही, बीन लिविंग देखते ही आपको फॉर या सिंस का यूज करना होता है। फॉर आपको कब करना है, सिंस आपको कब करना है, सिंस का आपको पता चला। सिंस का यूज कब करते हैं हम, जब हमारे पास फॉर और सिंस के लिए परफेक्ट टेंस होगा। अबव का यूज कब होता है, अबव होता है
एट द हायर लेवल, जब हम बहुत ऊंचाई पर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आसमान में, सी लेवल से बहुत ऊपर, यानी कि समुद्र से बहुत ऊपर, अबव द सी लेवल। तो आसमान में कैसे, यहाँ पर आपको मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। फॉर एग्जांपल द बर्ड्स आर फ्लाइंग, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द स्काई, कि जो बर्ड्स है वो फ्लाई कर रहे हैं, उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अबव द स्काई, कि आसमान से भी ऊपर उड़ते दिखाई दे रहे हैं। जो कौन है? बर्ड्स, पक्षी। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं? आसमान से भी ऊपर। आसमान हमारा क्या है? हमेशा अबव में काउंट होगा, यानी इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ तक सिटीज कह सकते हैं इसको आप, सिटीज तक, बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होना, हायर लेवल पर होना। उसके बाद है हमारे पास ओवर। अब ओवर का यूज, ओवर भी क्या होता है? ओवर होता है पर, किसी चीज़ के ऊपर। अब आपको देखिए ऑन किया था, ऑन का मीनिंग भी क्या था? पर ये क्या होगा? आपका सरफेस से टच करता होगा। पर जो हमारा ओवर है, इसको एक बार रफ कर देते हैं। तो देखिए जो ये ओवर है, ओवर होता है हमारा पर। ऑन भी क्या होता है? पर। ऑन का यूज कहाँ होगा? जब चीज़ हमारी सरफेस से टच करेगी, यानी फर्श पर होगी, टेबल पर होगी, वो उसको टच करती होगी, तो इसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। पर ये चीज़ है जो ओवर, ये भी हमारा पर के लिए यूज होता है। पर कैसे होगा? ये होगा हमारा जब हमारी कोई चीज़ सरफेस से टच नहीं करेगी। पर क्या होगा? मान लीजिए ये हमारे पास एक नहर है, नदी है, रिवर है, तो इस रिवर में, रिवर के ऊपर मान लीजिए क्या लगा है? एक पुल बनाया गया है, ब्रिज बनाया गया है, फ्लाईओवर बनाया गया है। तो ये फ्लाईओवर है जो, वो इस रिवर से टच नहीं कर रहा है, ना ही ये मान लीजिए सड़क होगी, रोड होगा, उससे भी टच नहीं कर रहा है। तो ये कहाँ होगा? ये होगा ऊपर होगा, यानी इस जगह से ये बहुत ज़्यादा ऊपर है। पर ये एक बात याद रखनी है, जो हमने एबव किया है, इनमें यही डिफरेंस है। एबव क्या होगा? बिल्कुल आसमान में बहुत ऊंचाई पर, जिसको कुछ टच ही नहीं कर सकता, तो वो एबव होता है। पर जो ओवर होगा वो क्या होगा? ओवर होगा हमारा जब कोई चीज़ ऊपर है पर वो टच नहीं कर रही है। तो यहाँ पर ये फ्लाई ओवर है जो, तो इसको हम बोलते हैं ओवर ब्रिज। आपने सुना होगा ओवर ब्रिज। जो पुल होते हैं वो क्या होते हैं? ओवर। ब्रिज के साथ ओवर का यूज किया जाता है। और सेकंड यूज देखिए इसका, फॉर मूवमेंट एंड पोजीशन। जब क्या होता है? कोई मूवमेंट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए, आई विल जंप ओवर द बॉल, कि मैं बॉल पर से जंप लगाऊंगा। तो इसकी मीनिंग क्या निकल कर आया यहाँ पर, कि मैं इस दीवार पर से छलांग लगाऊंगा। एंड ओपन द डोर, और इस दरवाजे को खोल लूँगा। तो यहाँ देखिए छलांग लगाई है, जो किस पर लगाई है? ओवर द बॉल। बॉल के एक साइड से 2 डायमेंशनल चीज़ होगी, पर में 2 डायमेंशनल होगी, यानी 2 तरफ की चीज़ होगी वो। मान लीजिए एक ब्लैंकेट है, ब्लैंकेट एक कंबल होता है जिसे हम ओढ़ते हैं, कोई चादर लगा लीजिए जिसे हम ओढ़ते हैं, वो 2 डायमेंशनल है, क्योंकि उसका एक पार्ट ऊपर है, एक नीचे है, जो हमें क्या करता है? टच कर रहा होता है, तो इसे 2 डायमेंशनल बोलते हैं। अब देखिए जो दीवार है, दीवार का भी एक साइड कहाँ होगा? मान लीजिए बीच में एक दीवार बनाई है, इस तरह से ये खड़ी हुई है। तो यहाँ से यहाँ कूदने में क्या होगा? एक तरफ से दूसरी तरफ कूदा जाएगा, तो ये भी क्या है? 2 डायमेंशनल है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? मूवमेंट हो रहा है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर कूदा जा रहा है, जंप किया जा रहा है, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे ओवर का। यानी कि यहाँ पर क्या बोला गया है? आई विल जंप ओवर द बॉल, कि इस बॉल से मैं जंप लगाऊंगा। एंड ओपन द डोर, और इस दरवाजे को मैं खोल लूँगा। उसके बाद देखिए सेकंड एग्जांपल है यहाँ पर, अ वाइट टेबल क्लॉथ वॉज स्प्रेड ओवर द टेबल। अब देखिए एक वाइट कलर का टेबल क्लॉथ है, यानी मेज पर बिछाने का जो कपड़ा है, वो कहाँ पर बिछाया गया है? स्प्रेड होता है बिछाना, ओवर द टेबल, टेबल पर बिछाया गया है।
तो देखिए डिफरेंस क्या होगा यहाँ पर। मान लीजिए कोई चीज़ है, एक जग रखा है कहाँ पर, टेबल के ऊपर, तो वो इसको टच कर रहा है, पर यहाँ पर 2 डायमेंशनल नहीं है जग। जग की जो सतह होगी यानी कि जो उसका बॉटम होगा, उसके नीचे का पार्ट होगा इस जग का, तो वो किसको टच करेगा, वो इसको टच करेगा, इस सतह को। अब यहाँ पर जो टेबल क्लॉथ है, टेबल क्लॉथ क्या है, 2 डायमेंशनल। जग क्या है, इसकी एक ही सतह है, पर जो ये टेबल क्लॉथ होगा, ये कपड़ा होगा, ये ऊपर पार्ट होगा इसका और एक नीचे भी पार्ट होगा, और ये हाँ इसको टच करेगा टेबल को, तो इसके लिए हम किसको यूज करेंगे, ओवर को यूज करेंगे। उसके बाद देखिए 9th है हमारा अक्रॉस। अक्रॉस होता है ऑन द अदर साइड, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर एक नदी बह रही है, ये नदी है, तो इस नदी से इस साइड से जब हम तैरते हुए कहाँ पहुँचेंगे, इस साइड पर, तो इसको हम यूज करते हैं अक्रॉस के लिए, यानी एक साइड से दूसरी साइड तक जाना, पार करना किसी चीज़ को। फॉर एग्जाम्पल देखिए, हिज हाउस इज सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर, कि उसका जो ये घर है, मान लीजिए ये कोई घर बनाया गया है, ये कहाँ पर है, ये है इस रिवर को पार करके। हिज हाउस इज सिचुएटेड अक्रॉस द रिवर, इस रिवर को पार करके है। उसके बाद देखिए 10th है हमारा अलोंग। अलोंग क्या होता है, अलोंग होता है किसी चीज़ के साथ साथ चलना। इसको रफ कर देते हैं एक बार, तो देखिए क्या होता है अलोंग, शो मूवमेंट फॉलोइंग अ लाइन, शो मूवमेंट फॉलोइंग ए लाइन, यानी कि एक लाइन है, मान लीजिए ये रोड है हमारा एक सीधा, तो जब हम इस लाइन पर, लाइन क्या है, एक सीधी रेखा होती है, यानी कि कोई रोड लगा लीजिए, मान ले कोई सड़क है, ये मान लीजिए आप कि एक सड़क है, इसके जब हम साथ साथ चल रहे हैं यहाँ पर साइड्स में, तो इसको हम बोलते हैं अलोंग, यानी कि किसी चीज़ के साथ साथ चलना, साथ साथ चलना, ये मीनिंग होता है इसका। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर, कि मैं वॉक कर रहा था, वॉज था, मैं वॉक कर रहा था अलोंग द रिवर, रिवर के साथ साथ। अब देखिए एग्जाम्पल, आपको एक चीज़ बताती हूँ यहाँ पर डिफरेंस, अगर आपको सेम सेंटेंस देखने को मिले आपके एग्जाम में, अगर वॉक कर रहे हैं तो आप समझ जाना कि रिवर के साथ में ही वॉक करेंगे, क्योंकि रिवर में तो हम क्या करते हैं, तैरते हैं। जब बात स्विमिंग की होगी, तैरने की होगी, तब हम करेंगे अक्रॉस, ये हमारा डायरेक्ट आ जाते हैं एग्जाम में। जब तैरने की बात होगी तो क्या होगा, अक्रॉस। पर जब इसके साथ साथ चलने की बात है, अब रिवर में चल तो नहीं सही सकते ना, तो क्या होगा, यहाँ पर वॉक कर रहे हैं तो साथ साथ ही करेंगे, रिवर के साथ साथ। मान लीजिए ये रिवर चल रही है और इसके साथ साथ हम चल रहे हैं, तो यहाँ पर हम अलोंग का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट है बिटवीन प्रेपोजिशन। बिटवीन होता है, इसका मीनिंग बता देती हूँ आपको, बिटवीन होता है दो के बीच में। जब हम कोई चीज़ दो के बीच में डिवाइड करते हैं या दो के बीच में कुछ भी करते हैं, तो वो होता है हमारा बिटवीन। फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, कि उसके पिता ने, हिज फादर उसके पिता ने, डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया। फिर यहाँ पर फिलअप होगा हिज 2 सन्स, अपने 2 बेटों के बीच में। अब 2 की बात है, हिज 2 सन्स, उसके 2 बेटे हैं, तो यहाँ पर फिलअप में क्या होगा, बिटवीन, किन के बीच डिवाइड किया, अपने 2 बेटों के बीच में। नेक्स्ट देखिए, आगे है हमारा अमंग। अमंग क्या होता है, 2 से ज़्यादा के बीच में, जहाँ पर 2 से ज़्यादा व्यक्तियों की बात की गई है वहाँ पर हम अमंग का यूज करते हैं। हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी, सेम सेंटेंस है कि उसके पिता ने अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। किन किन के बीच किया, हिज 5 सन्स, अपने 5 बेटों में। अब यहाँ पर कितने बेटे हैं, 5, 2 से कितने हैं, ये ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है 2 से, यानी कि 2 से ज़्यादा की बात है, तो हमने किसका यूज किया, फिलअप में अमंग का यूज किया। तो देखिए 13th है हमारी प्रपोजिशन इनटू। तो इनटू का यूज कहाँ किया जाता है, जब हम बात करते हैं अंदर से बाहर, अंदर से बाहर या फिर बाहर से अंदर। और ये कैसे होगा, ये एक मोशन में होगा। मोशन क्या होता है, मोशन होता है जब एक गति होती है, यानी कि हम
एक्टिव होकर कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, या कोई भी चीज़ है जब गति में है यानी वो चल रही है, उसका एक पेस है, एक गति है, तब हम यूज करते हैं इनटू का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द थीफ फेल डाउन, जो चोर था वो गिर गया। कहाँ पर गिर गया? द स्विमिंग पूल। अब देखिए जो ये गिरा, फेल डाउन, कहाँ पर? स्विमिंग पूल में। तो इससे पहले हमारे पास बीच में एक फिलअप दिया होगा। तो अब यहाँ पर जब वो गिरा, क्या वो वैसे ही गिर गया बिना गति की? जब वो गिरा होगा तो उसकी बॉडी है वो कहीं ना कहीं बाहर से कहाँ गिरी होगी? अंदर गिरी होगी। तो इस गिरने की जो गति थी, इसलिए हमने यहाँ पर यूज किसका कर दिया? इनटू का। द थीफ फेल डाउन, कि चोर गिर गया। कहाँ पर? स्विमिंग पूल में। एक गति हुई है, एक मूवमेंट हुआ है, तो मूवमेंट के लिए हम यूज करते हैं इनटू का, जब कोई चीज़ अंदर से बाहर जाएगी या फिर बाहर से अंदर आएगी। उसके बाद है हमारे पास 14th हमारी प्रेपोजिशन, जिसका नाम है थ्रू। अब थ्रू क्या होता है? देखिए थ्रू है जो, थ्रू क्या होता है? थ्रू होता है, मान लीजिए मैं आपको एक इसका बताती हूँ। थ्रू होता है, मान लीजिए ये कोई टनल है। टनल क्या होती है? टनल होती है कोई सुरंग, कोई गुफा लगा लीजिए, कोई सुरंग लगा लीजिए। ये कोई सुरंग है, तो सुरंग क्या होती है? कबर होती है। ये मान लीजिए ये कोई पहाड़ी है, पहाड़ी में से सुरंग निकली हुई है। जब हम क्या करेंगे, इस साइड से तो क्या करेंगे? एंटर करेंगे, और फिर इसके अंदर से यहाँ से निकल कर हम यहाँ से क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं। यानी कि जब अंदर से हम कहाँ गए? बाहर निकले, तो जो हमने ये स्पेस था इसको फिल किया, यानी कि अंदर से होते हुए हम बाहर निकलते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं थ्रू का। ये क्या था? देखिए इनटू था, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर एक गति होना। पर यहाँ पर क्या होगा? हम क्या करते हैं यहाँ पर? ये तो डायरेक्ट क्या होगा? ये अंदर गिरी डायरेक्ट, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर। पर यहाँ पर हमने क्या किया? इस स्पेस को फिल किया, तो इसके लिए हम थ्रू का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, कि जो ट्रेन थी वो पास किया, यानी कि एक जगह से एंट्री की और दूसरी जगह से क्या किया? इसने बाहर निकल गई। कि ट्रेन कहाँ से निकल गई? टनल से होकर निकली। कहीं से होकर निकलना, हिंदी में क्या कहेंगे? कहीं से होकर निकलना, किसी चीज़ के बीच में से निकलना। उसके बाद देखिए 15th है प्रपोजिशन टू। अब टू है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रपोजिशन। टू का यूज कैसे किया जाता है? इट इंडिकेट्स मूवमेंट विद द एम ऑफ स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। तो देखिए एक है हमारे पास, इन दोनों को मैं एक साथ बताती हूँ। टू और टू वर्ड्स, 15th और 16th। टू वर्ड्स होगा जो, ये हमारा होगा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाने के लिए। जब दिशा की बात होगी, डायरेक्शन क्या होती है? दिशा। मान लीजिए नॉर्थ है, साउथ है, नॉर्थ वेस्ट है, नॉर्थ साउथ, साउथ वेस्ट, जो भी है, तो इन दिशाओं के आएंगे जब नाम, तब हम टू वर्ड्स का यूज करते हैं। पर अगर बात होगी कि हम कहीं जा रहे हैं, डेस्टिनेशन होगा हमारा, मान लीजिए हम स्कूल में जा रहे हैं, तो स्कूल क्या है हमारा? वो होता है हमारा डेस्टिनेशन। पर अगर हम नॉर्थ में जा रहे हैं, ये है हमारी दिशा। दिशा के लिए हम यूज करेंगे टू वर्ड्स का, और किसी डेस्टिनेशन के लिए यानी एक प्रॉपर प्लेस पर जाने के लिए यूज करेंगे हम टू का। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू द मार्केट, कि मैं मार्केट जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मार्केट है, उसका जाने का एक स्पेशल डेस्टिनेशन है, स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पर वो जाएगा। मार्केट जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसके लिए हमेशा हम टू का यूज करते हैं। पर जब यहाँ पर क्या होगा, हम किसी दिशा में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, वेस्ट में जाएंगे, तो उनके लिए हम टू वर्ड्स का यूज करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, अंडर। अब अंडर क्या होता है? अंडर होता है नीचे। डाउन भी क्या होता है? नीचे। पर डाउन होता है ज़मीन पर, इस खाली जगह में, यानी कि जैसे हमने ऑन का यूज किया था ज़मीन पर, नीचे होगी कोई चीज़, उसको हम कहते हैं डाउन। अब ये अंडर है, अंडर होता है किसी शेड के नीचे, किसी रूफ के नीचे, किसी पेड़ के नीचे। तो देखिए पेड़ या तो ट्री की बात आएगी यहाँ पर। आपके लिए ये एग्जांपल ही बता देती हूँ मैं डायरेक्ट। ये एग्जांपल आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, ट्री के नीचे है, या हम कह सकते हैं टेबल के नीचे, चेयर के नीचे,
द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल, द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, कि पेड़ के नीचे कौन बैठा है, एक कुत्ता बैठा है। तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, अंडर का यूज करेंगे। द डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी एक शेड होगी यहाँ पर, और यहाँ पर इस शेड के नीचे कोई चीज़ होगी, तो उसको बोलते हैं अंडर। फिर है हमारे पास फॉर। अब फॉर का यूज कैसे करेंगे, यूज्ड फॉर पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच समथिंग हैपन्स। तो देखिए इसका डायरेक्ट एग्जांपल बता देती हूँ मैं। यहाँ देखिए इसका मीनिंग समझ लीजिए। इसका मीनिंग होता है लिए, के लिए, किसी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई डिड दिस टास्क, आई डिड दिस टास्क फॉर यू, कि मैंने ये काम किया किसके लिए, तुम्हारे लिए। तो लिए के लिए यूज करते हैं हम फॉर का। फॉर का यूज कहाँ होगा, लिए के लिए। और होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो देखिए जब हमारे पास होता है इन फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, तो एक लंबा समय दिखाया जाता है, जैसे कि हमने इन में यूज किया है, पर इन में तो हम मे की सेंस में यूज कर रहे हैं। पर जब हमारा होगा हैज हैव के साथ इसका यूज, एक बार इसको क्लियर कर देते हैं। देखिए पीरियड ऑफ टाइम बता देती हूँ। हमने इन में यूज किया था पीरियड ऑफ टाइम का, यानी कि एक लंबी लेंथ होती है टाइम की। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं मे की सेंस में। जब इन होगा तो मे की सेंस में होगा यूज। पर हम फॉर का यूज कब करेंगे, जब ये हैज और हैव, इन सेंटेंसेस में हम फॉर का यूज करते हैं। किसके लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। पर हैज हैव नहीं है तब हम इनका यूज करते हैं। ये डायरेक्ट इनकी पहचान होती है, आप इनको याद कर सकते हैं। ऐसे बहुत ईजिली आप कैरी कर पाएंगे, आपके एग्जाम में अटैम्प्ट कर पाएंगे अच्छे से। उसके बाद देखिए लास्ट है हमारा विद। विद होता है किसी चीज़ के साथ। फॉर एग्जाम्पल, सी इज़ विद मी, वह मेरे साथ है। क्या होता है विद का मीनिंग, साथ। तो ये थे हमारे 19th प्रपोजिशन। तो अगर आपको ये समझ आए हो अच्छे से तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम करने वाले हैं कुछ खास वर्ड्स होंगे जिनके साथ हम स्पेशल प्रपोजिशंस का यूज करते हैं, और वो ट्रिक से मैं आपको करवा दूँगी। थैंक यू।